आज हम पीएलसी और डिस्कार्डा के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने आप लोगों का जो मेन जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है सीपीयू जो होता है उसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में थोड़ी सी बात की थी। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं उसके अदर कंपोनेंट्स, जैसे उसमें मेमोरी का क्या यूज होता है, क्या बिहेवियर होता है, बसेज कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो इन सब के बारे में मैं छोटे छोटे आप लोगों के लिए नोट्स लेके आया हूं, तो उनको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। वैसे मैं ये सारी चीजें जो है वो प्रीवियस क्लास में भी इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि सर बसेज का क्या वर्क होता है, कितने तरह की बसेज होती है नहीं होती है। तो क्या बताया था मैंने, देखो रिवीजन भी हो जाएगा और फिर से आपका कंप्लीशन भी हो जाएगा। देखो बसेज क्या होती है, तो सर बसेज जो होती है वो तीन तरह की होती थी। कौन कौन सी होती थी बेटा? पहली होती थी एड्रेसिंग बस, बिल्कुल सही है। ओके, दूसरी कौन सी होती थी? डाटा बस होती थी। ओके, और तीसरी कौन सी होती थी? कंट्रोलिंग बस। कौन सी होती थी? कंट्रोलिंग, याद है ना? हाँ, और इनका वर्किंग फिनोमिना क्या क्या था? एड्रेस बस क्या करती थी? सर एड्रेस बस जो होती है वो किस पर्टिकुलर लोकेशंस पे डाटा को स्टोर करना है या किस पर्टिकुलर डाटा एड्रेस से डाटा को पिक करना है या कहां पे वो सेव है, उसको कौन डिफाइन करता है? एड्रेस डिफाइन करता है। एग्जांपल याद था ना, जो हम पिज्जा ऑर्डर करने वाला, कि एक पिज्जा डिलीवरी बॉय को आपने बुलाया है तो उसको ये पता होना चाहिए कि इस पिज्जा को कहां पे डिलीवर करना है, किस एड्रेस पे पहुंचाना है। सही बात है, तो वो एड्रेस आपको पता होना चाहिए कि मोहल्ले के कौन से घर में ये एड्रेस जाना है। ओके, तो वो होता है आपका एड्रेस बस। क्लियर है, जो आपको एड्रेस डिफाइन करती है। दूसरी कौन सी होती है भाई? उस एड्रेस पे आपको कौन सी चीज पहुंचानी है, तो लाने वाला इंसान भी तो चाहिए ना, तो वो कौन होता है? वो होती है आपकी डाटा बस। डाटा बस क्या करती है? डाटा लेके आती है। ओके, और तीसरा होता है कंट्रोलिंग यूनिट, जो आपके टाइमिंग वगैरह इन सब चीजों को सेट करता है। अब देखो दो चार चीजें हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, ओके, देखो सबसे पहले बात चलती है एड्रेस बसेज के बारे में। बात करने से पहले मैं कुछ एडिशनल बातें आप लोगों से कर लेता हूं, उनको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, देखो सबसे पहले कहानी आती है कि सर चाहे मेरा कंप्यूटर हो, ओके, या अगर मैं बात करूं किसके बारे में, मेरा पीएलसी हो या कंप्यूटर हो, ये दोनों के दोनों जो वर्क करते हैं ये प्रोग्रामिंग के ऊपर वर्क करते हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर सी बात है, सही है ना? ओके, और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन कैसा होता है? डिजिटल होता है। कौन सा होता है? डिजिटल होता है, बिल्कुल क्लियर है। और डिजिटल में भी कौन सा होता है? सर डिजिटल में भी कौन सा होता है? बाइनरी होता है। कौन सा होता है? बाइनरी होता है या नहीं होता है? बिल्कुल सही है ना, बाइनरी होता है सर। अब बाइनरी जो होता है तो क्या होगा सर? अगर मेरा बाइनरी बिहेवियर होता है, मेरा बाइनरी कोडेड डेसिमल अगर होता है, ये बीसीडी होता है या मेरा बाइनरी बिहेवियर होता है, तो बाइनरी बिहेवियर में मैं हर एक एलिमेंट को सिर्फ मेरे पास रिप्रेजेंट करने के दो एलिमेंट होते हैं। एक होता है 0 और एक होता है कौन सा बेटा? 1 होता है। दो ही होते हैं ना, बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको 0 लिखा हुआ मिल गया, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ऑफ। और 1 का क्या मतलब होता है? 1 का मतलब होता है ऑन। सर ये ऑफ का क्या मतलब है, ऑन का क्या मतलब है? देखो जरा ध्यान से, सपोज डेट ये एक सिग्नल है, सोचो ये एक सिग्नल है, ठीक है ना? मान लो ये किसी V वोल्टेज को दिखा रहा है। मान लो यहां पे कितना वोल्टेज है? 5 वोल्ट है ना? एक नॉर्मल सा एक डायग्राम बनाया, एक डिजिटल सिग्नल बनाया मैंने। यहां से ये 0 है सपोज डेट इतना, यहां पे जाके ये 5 वोल्ट है इस तरीके से, इतनी देर तक 5 वोल्ट है, फिर जाके फिर यहां से वापस से कितना है? 0 है। अगर मैं इसको क्या कैसे फॉर्म में बनाना चाहूं? डिजिटल फॉर्म में बनाना चाहूं। कैसे में? डिजिटल। किस तरीके से बनाऊंगा? सोचो सर, अगर मैंने डिजिटल फॉर्म में इसको बनाया तो मैं क्या करूंगा? यहां से यहां तक आपका वोल्टेज कितना है? 0 वोल्ट। ये है मेरा 0 वोल्ट, ये कितना है मेरा? 5 वोल्ट। अब डिफाइन करने के लिए आपके पास सिर्फ दो एलिमेंट है, एक 0 है, एक क्या है? 1 है। 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है ऑफ। ओके, और 1 का क्या मतलब होता है? 1 का मतलब होता है ऑन। ऑफ और ऑन ये दो वर्ड आप तब यूज करोगे जब आप बात करोगे किसकी? एक स्विच की। किसकी बात करोगे? एक स्विच की। भाई जैसे आप लोगों ने घर में पंखा चलाना होता है तो आप क्या करते हो? स्विच को कभी बंद करते हो, कभी चालू करते हो। ऑफ करते हो, फैन ऑफ हो जाता है, मतलब उसकी सप्लाई कट हो जाती है। ऑन करते हो, फैन चालू हो जाता है, मतलब उसकी सप्लाई चालू हो जाती है। यही होती है ना? बिल्कुल यही है। अगर आपको ऐसा एक सिग्नल दे दिया जाए तो इसमें फिर 0 और 1 का क्या मतलब होता है? तो सर इसमें 0 का जो मतलब होता है वो मतलब होता है लो लेवल। क्या होता है? लो लेवल। और 1 का क्या मतलब होता है? 1 का मतलब होता है हाई लेवल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 0 का मतलब होता है लो वैल्यू, 1 का मतलब होता है हाई वैल्यू। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें यह सिग्नल दो वैल्यूज को अचीव कर रहा है, या तो 0 या 5 वोल्ट। सही बात है। अब अगर मैं 0 को लिखना चाहूंगा तो 0 और 5 वोल्ट में बड़ा कौन है? बड़ा है 5।
तो 5 को क्या लिखूंगा मैं 1, 0 को क्या लिखूंगा मैं 0, क्योंकि 0 छोटा है, 1 कैसा है बड़ा है। तो जब मैं इसको कंप्यूटर में इस सिग्नल को जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो यहां से लेके यहां तक ये 0 है, लो वैल्यू है, तो इसको मैं लिखूंगा 0 से। यहां से लेके यहां तक वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट है, मतलब ज्यादा है, तो इसको मैं कितने से लिखूंगा 1 से लिखूंगा। एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ध्यान से सुनना, कि अगर एक डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में अगर मुझे एक वोल्टेज सिग्नल को दिखाना है और वोल्टेज सिग्नल मेरा कौन सा है डिजिटल है। कौन सा वोल्टेज सिग्नल दिया उसने बोला कि वोल्टेज सिग्नल मेरा कैसा है डिजिटल है, और उसने बोला कि सपोज दैट वो 2 स्टेट्स को अचीव करता है। कितनी स्टेट को अचीव करता है 2 स्टेट्स को अचीव करता है, और 2 स्टेट्स में एक की जो पहले वाले की वैल्यू है वो वैल्यू है आपकी कितनी -5 वोल्ट, और दूसरे वाले की वैल्यू है वो वैल्यू है आपकी कितनी, तो उसने बोला 0 वोल्ट। सही बात है, ओके। तो बताइए ऑन और ऑफ कौन से सिग्नल के लिए सिस्टम ऑन का बिहेव करेगा, कौन से सिस्टम के लिए सिग्नल ऑफ का बिहेवियर करेगा। मतलब अगर आपको 2 वैल्यूज दे दी जाए डिजिटल सिग्नल में -5 और 0 वोल्ट, तो इसमें से कौन सा सिग्नल 1 से रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि जो 1 से होगा वो ऑन होगा, और जो 0 से रिप्रेजेंट होगा उसको आप क्या बोलोगे ऑफ सिग्नल बोलोगे या नहीं बोलोगे। बिल्कुल सही है ना। अब मैंने क्या बोला, अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे क्या करते हैं, जो 0 होता है उसको 0 से दिखा देते हैं, दूसरी वैल्यू को 1 से दिखा देते हैं। लेकिन आपको इसे याद नहीं रखना है। क्या याद रखना है कि सर 1 जो होता है उसका मतलब होता है हाई वैल्यू, मतलब आपका हाई वोल्टेज, और 0 रिप्रेजेंट करता है किसको लो वैल्यूज को, मतलब आपके इनपुट का लो हो जाना, इनपुट का नेग्लिजिबल हो जाना। सही बात है नहीं है। अब देखो अगर आप -5 में और 0 में बात करोगे तो -5 छोटा है, 0 बड़ा है। बताओ है या नहीं है, सही है ना भाई। अगर -5 को और 0 को बनाओगे तो कैसे बनाओगे, यहां से लेके यहां तक मान लो 0 है, फिर ये -5 तो नीचे रहेगा ना, ये रहेगा -5, तो -5 आपका नीचे है और 0 आपका ऊपर है, मतलब -5 जो है वो छोटा है, 0 आपका बड़ा है। मतलब ये वैल्यू आपकी कौन सी है लो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी कौन सी है हाई वैल्यू है। तो अगर मैं इसको कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करूंगा तो 0 और 1 के डिजिटल फॉर्म में मैं 0 को किससे रिप्रेजेंट करूंगा सर, लो वैल्यू को मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे 0 से, हाई वैल्यू को मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे 1 से। यह समझ में आया या नहीं आया, यहां तक सारी बातें क्लियर है ना। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में, सारी बातें जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली तरीके से क्या होनी चाहिए आपके माइंड में पूरी क्लियर होनी चाहिए। सही बात है, ओके। अब एक चीज को और ध्यान से सुनना, देखो सपोज दैट आपका कंप्यूटर जो होता है, देखो बसेस के बारे में बात करने से पहले आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होना कंपलसरी है। कंप्यूटर की या पीएलसी की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होना जरूरी है कि किस तरीके से वर्क करता है। देखो जब हम कंप्यूटर लेने जाते हैं, जब खरीदने जाते हैं, तो हम क्या बात करते हैं कि इसकी मेमोरी कितनी है, इसकी रैम कितनी है, बात करते हैं कि नहीं करते हैं, सही बात है ना। रैम मतलब मेमोरी इसकी कितनी है, स्टोरिंग की इसकी कैपेबिलिटी कितनी है, भाई 1 TB का है, 500 GB का है, सही बात है नहीं है। और क्या बात करते हैं, और हम बात करते हैं कि इसका प्रोसेसर, अब समझो प्रोसेसर कितना है, किसकी बात करते हैं प्रोसेसर की। अब समझो ध्यान से प्रोसेसर क्या होता है। देखो जैसे आपने कोई इनपुट दिया है ना भाई, जैसे मैंने कोई इनपुट दिया उसको, या मैंने मान लो मैंने उसमें VLC को ओपन किया, या मान लो मैंने उसमें क्या किया नेट ओपन किया, कुछ भी ओपन किया, आपने कोई इनपुट उसमें दिया सिस्टम में, तो उस इनपुट का वो आउटपुट आपको कितनी देर में देगा, मतलब उसको आउटपुट निकालने में वो कितना टाइम लगाएगा, वो होता है प्रोसेसिंग। क्लियर है नहीं है कि उसने प्रोसेस करने में, उस इनपुट के ऊपर वर्क करने में कितना टाइम लगाया है। तो आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर्स वगैरह भी 2 तरह के होते हैं, 32 बिट का होता है, 64 बिट का होता है, पता है ना भाई, लिखा हुआ होता है ना कितना 32 बिट होता है कि नहीं होता है, 64 बिट। क्या कभी आपने सोचा है कि इनका क्या मतलब है, ये 32 बिट का क्या मतलब है, 64 बिट का क्या मतलब है, क्या मतलब होता है इनका, सोचा है कभी। देखो ये बिट जो होता है ना, ये रिप्रेजेंट करती है 0 और 1 को। जैसे आप लोगों ने बाइनरी कोडेड पढ़ा होगा, आपने बाइनरी पढ़ा होगा, क्या होता है बाइनरी में, जैसे सर मैंने बोला 2 को रिप्रेजेंट करो, कैसे लिखते हो 2 को, सर 2 को लिखते हैं हम कैसे 1 0, यही लिखते हैं ना, ओके। जैसे मैंने बोला 4 को रिप्रेजेंट करो, सही है, 4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हो 1 0 0, ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो। तो ये क्या है, ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यू आपकी कौन सी है सर, ये वैल्यूज है मेरी डेसिमल वैल्यू। कौन सी वैल्यूज है ये डेसिमल वैल्यू। और ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यू आपकी कौन सी है, ये वैल्यू है आपकी बाइनरी वैल्यू। कौन सी वैल्यू है बाइनरी वैल्यू। अब कंप्यूटर में कैसे लिखते हो, जब कंप्यूटर में आप लिखते हो 4,
जब कंप्यूटर में आप दबाते हो 4 का बटन, तो वो 4 नहीं लेता है, वो किस फॉर्म में लिखता है, उसको इस फॉर्म में लिखता है 100। समझ में आया? अब 100 ये बाइनरी फॉर्म में, सब जानते हो ना, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो एक बार ध्यान से सुन लीजिए, बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कैसे किया जाता है ना, क्योंकि कंप्यूटर आपका बाइनरी के ऊपर ऑपरेट होता है, ठीक है ना। ओके, तो किस तरीके से ऑपरेशन किया जाता है ध्यान से समझना। ये होता है जैसे कोई भी अगर आपको वैल्यूज लिखनी हो तो बाइनरी में उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ध्यान से समझना। ऐसे होता है, ये हम तो लोग जो शुरू करते हैं वो शुरू करते हैं हम लोग इधर से इधर की तरफ चलना, समझ रहे हो, लेफ्ट टू राइट चलना शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब किस तरीके से, पहली जो वैल्यू होती है वो होती है 2 की पावर 0, दूसरी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 की पावर 1, तीसरी जो बिट रिप्रेजेंट करती है वो रिप्रेजेंट करती है 2 की पावर 2, चौथी जो बिट रिप्रेजेंट करती है वो करती है 2 की पावर 3। समझ रहे हो, मतलब पहली बिट की वैल्यू कितनी होती है 2 की पावर 0 मतलब आपका 1, दूसरे का कितना होता है 2 की पावर 1 मतलब 2, तीसरे का कितना होता है 2 की पावर 2 मतलब 4, तीसरी कितनी होती है 2 की पावर 3 मतलब 8। सही है, ओके। जैसे अब कितनी भी बिट तक देखो, ये तो सिर्फ मैंने कितनी बिट लिखी है 1 2 3 4, सिर्फ 4 बिट लिखी है मैंने, है ना। तो 4 बिट में जब आप एक 4 बिट का सिस्टम बनाओगे तो 4 बिट में आप मैक्सिमम कितनी वैल्यू बना सकते हो, देखो 8 + 4, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, मतलब आप 15 कहां से कहां तक, 0 से लेके 15 तक की वैल्यूज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, किससे, एक 4 बिट के सिस्टम से। समझ रहे हो आप, है मतलब अगर आपके पास में एक 4 बिट का सिस्टम है तो 4 बिट में आपकी जो लोकेशंस हो जाएगी, आपका जो डाटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी हो जाएगी, वो लोकेशंस आपकी कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी आपकी 0 से लेके 15, 0 से लेके 15 मतलब 16 लोकेशन बन जाएगी। बनेगी कि नहीं बनेगी, अरे सोचो भाई। देखे एक बात बताओ, मान लो मेरे पास 2 बिट है ना, मेरे पास क्या है 2 बिट है, मान लो पहली बिट यहां लिख रहा हूं मैं, दूसरी बिट यहां लिख सकता हूं, सही है ना। अब बिट तो कैसी होती है, या तो 0 होगी या 1 होगी, क्या क्या हो सकता है दोनों 0 पढ़ चुके हो ना, हो सकता है 1 0 हो 1 1 हो सकता है 1 1 हो 1 0 हो सकता है दोनों क्या हो जाए 1 1 हो जाए। तो कितने पॉसिबल केस बने 2 बिट के लिए, 4 पॉसिबल केस बने, सही बात है ना। तो मतलब अगर आपकी नंबर ऑफ बिट अगर 2 है तो पॉसिबल केस कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। अगर मान लो आपकी नंबर ऑफ बिट कितनी है 4 है तो पॉसिबल केस कितने बनेंगे, 16 बनेंगे, 0 से लेके 15 तक रिप्रेजेंट कर सकते हो, सही बात है। अगर आपके सपोज डेट कितने हैं, अगर मान लो सिस्टम में 3 बिट है, कितनी है 3 बिट है, ये एबीसी है, तीनों 0 हो सकती है, 0 0 1 हो सकता है, 0 1 0 हो सकता है, 0 0 1 हो सकता है, 1 0 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। क्लियर है नहीं है। अगर 2 से रिप्रेजेंट करोगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 को, ये 1 को, ये कितना हो गया 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, और ये कितना हो गया 7 हो गया। मतलब 0 to 7 रिप्रेजेंट किया है, मतलब कितनी लोकेशन डिफाइन कर रहा है, 8 लोकेशन डिफाइन कर रहा है। कितनी कैपेबिलिटी है इसमें, तो 8 बाइट के या 8 लोकेशंस पे ये अपनी मेमोरी में किसी भी चीज को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। 3 बिट ने 8 लोकेशन डिसाइड किए। अब सोचो जिसके प्रोसेसिंग में जितनी ज्यादा बिट होगी उसके पास में लोकेशंस या बिट स्टोर करने की कैपेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, तो उसका प्रोसेसिंग की जो कैपेबिलिटी होगी वो प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हाई होगी। अरे होगी कि नहीं होगी, बताओ होगी कि नहीं होगी। जैसे सपोज दैट एक रूम है ना, एक रूम में 10 लोग हैं, 10 लोगों को भागने के लिए बोला गया। अगर रूम छोटा सा है उसमें 10 लोग भागेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, अच्छे से भाग नहीं पाएंगे। रूम जितना बड़ा होगा उनको स्पेस उतना ज्यादा मिलेगा और वो उतने ही स्मूथली तरीके से क्या होंगे, रन कर पाएंगे। समझ में आया नहीं आया। तो उसी तरीके से अगर आपके सिस्टम के पास बिट जितने ज्यादा हुए, जितने ज्यादा बिट का एक सिस्टम हुआ तो वो उतने ही ज्यादा स्पीड से क्या कर पाएगा, प्रोसेसिंग कर पाएगा। सही है ना। इसीलिए हम जब लैपटॉप की दुकान पे जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, भाई 32 बिट वाला मत दे, हमें दे 64 बिट वाला। तो मतलब उसमें लोकेशन कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 64। बताओ इतनी खतरनाक, इतनी जगह रहेगी उसके पास में, इतनी खतरनाक प्रोसेसिंग रहेगी उसकी, तो फटाफट से वर्क करेगा कि नहीं करेगा, अरे बिल्कुल वर्क करेगा। समझ में आई बात।
बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही बात है। ओके, अब एक चीज को और बच्चों ध्यान से समझना, देखो ध्यान से समझने की जरूरत है आपको बहुत ही ज्यादा तरीके से। क्लियर है नहीं है? ओके, तो हमारा जो सिस्टम होता है एक्चुअली बाइनरी का बिहेवियर हमारे सिस्टम में चलता है। ओके, और हमारा जो सिस्टम होता है वो चलता है आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल की तरह, है ना। बीसीडी का हमारा क्या होता है, बिहेवियर होता है, हेक्सागोनल सिस्टम चलता है पूरा का पूरा। अब ध्यान से समझना सर हेक्सागोनल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ओके, तो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो हर एक पॉइंट्स को 4 बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। किस तरीके से, ध्यान से समझना। 2 चीजें होती है, कौन कौन सा सर, एक तो है एड्रेस बस, एक तो क्या है एड्रेस बस है, और दूसरी जो बस होती है वो बस होती है हमारी डाटा बस। कौन सी बस होती है, डाटा बस होती है, ठीक है। ओके, एड्रेस बस जो होती है ये होती है 16 बिट की। कितने बिट की होती है, 16 बिट की। क्लियर है। और डाटा बस जो होती है ये होती है कितने बिट की, 8 बिट की। कितने की होती है, 8 बिट की। माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना, बिल्कुल क्लियर रखना माइंड में ये चीजें, ठीक है। ओके, तो एड्रेस बस जो होती है ये होती है 16 बिट की, और डाटा बस जो होती है कितने बस की होती है, 8 बिट की होती है। अब 8 बिट का क्या मतलब है और 16 बिट का क्या मतलब है, मतलब ये डाटा बस जो है ना वो एक साथ 8 बिट का डाटा अपने साथ में ले जा सकती है। सही है, एड्रेस बस एक साथ में 16 बिट को एक साथ अपने ले जा सकती है। क्लियर है। तो हम जब कंप्यूटर में डाटा डालते हैं, है ना, कंप्यूटर में डाटा डालते हैं तो जो डाटा जाता है वो किसके फॉर्म में जाता है, 8 बिट के फॉर्म में जाता है। कैसे जाता है, 8 बिट के फॉर्म में। जैसे सोचो आपने कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्रामिंग लिखी आप लोगों ने, तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। सोचो मान लो मैंने 8 बिट का मैं कोई भी एक कॉम्बिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। ओके, देखो किसके फॉर्म में लिखना है, डिजिटल के फॉर्म में लिखना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, या तो 1 यूज लिखूंगा मैं, या क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। जैसे मैंने 8 बिट लिखी, देखना किस तरीके से मैंने लिखा, मान लो 1 0 0 1 0 0 1 1, कितनी होगी, 4 और 4 8 हो गई। सही है। ओके, तो हमारा जो बिहेवियर होता है वो कैसे चलता है, बीसीडी के फॉर्म में चलता है, हेक्सागोनल बिहेवियर चलता है। सही बात है। ओके, हेक्सागोनल मतलब हम लोग जो चलते हैं वो 4 बिट, ध्यान से समझना। देखो 2-3 चीजें हैं जो माइंड में क्लियर रखनी चाहिए कि बिट क्या होता है ना, डाटा बस क्या होती है, बाइट क्या होता है, और वर्ल्ड क्या होता है ना। ये 2-3 कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, तो माइंड में क्लियर रखना कौन कौन सी चीज क्या क्या है। सुनो क्या क्या वर्ड है, एक वर्ड आपका बिट है ना, एक होता है आपका बाइट्स। क्लियर है। ओके, और एक वर्ड होता है आपका वर्ल्ड। ये 3 चीजें हैं। बिट का क्या मतलब होता है, बिट का मतलब होता है जैसे ये 8 अक्षर लिखे हुए हैं, मैंने बोला ये 1, इसमें ये अकेला, तो ये अकेला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अकेला रिप्रेजेंट कर रहा है एक बिट को, है ना, एक बिट। सही बात है। ये 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0 भी एक क्या है, बिट है ना। अरे जैसे भाई एक बात बताओ, एक वर्ड लिखा आपने स्कूल, है ना, इंग्लिश में एक वर्ड लिख दिया क्या, स्कूल। स्कूल का क्या मतलब होता है, विद्यालय, तो एक शब्द बन गया ना, ये स्कूल एक शब्द बन गया पूरा का पूरा। सही है। लेकिन मैंने बोला ये एस क्या है इस स्कूल में, तो ये एक अल्फाबेट है ना, ऐसे क्या है, इसका एक अल्फाबेट है, और ये पूरा वर्ड मिलके एक शब्द बन चुका है। सही बात है, जिसका कोई मीन निकल रहा है। सही है। तो उसी तरीके से पूरा का पूरा एक वर्ड है, ये पूरा का पूरा एक क्या है, एक वर्ड है जो आप इनपुट में दे रहे हो किसको, कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर इस वर्ड को पढ़ेगा और पढ़ के इसके ऊपर क्या करेगा, वर्क करेगा। तो ये पूरा का पूरा तो कंप्यूटर के लिए एक शब्द हो गया। जैसे अगर मैं एस लिखता तो क्या एस से आप स्कूल समझ जाते, क्या नहीं समझते ना, आपको तो पूरा लिखेगा ना, तो आप पूरे को पढ़ोगे स्कूल, तो आपको समझ में आएगा ओके विद्यालय की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं। सही है ना, बिल्कुल सही है। अब स्कूल किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो मैं बोलूंगा एस, तो एस क्या है, स्कूल का एक अल्फाबेट है, ओ अल्फाबेट है, एच अल्फाबेट है, एल अल्फाबेट है, लेकिन पूरा मिलके क्या बन चुका है, पूरा मिलके बन चुका है एक वर्ड। उसी तरीके से ये 0 क्या है, एक बिट है, 1 क्या है, एक बिट है, ये 1 क्या है, एक बिट है, लेकिन ये पूरे मिलके क्या बन चुका है, एक वर्ड बन चुका है। सही बात है नहीं है, ध्यान से समझ में रहेगा ना, बिल्कुल क्लियर है। ओके, दूसरी चीज, हमारा जो सिस्टम होता है वो चलता है हेक्सागोनल बिहेवियर पे। किस पे चलता है, हेक्सागोनल बिहेवियर पे। क्लियर है। अब देखो हेक्सा का क्या मतलब होता है, मतलब हम 16 की बिट के ऊपर वर्क करते हैं। 16 क्या होता है, 0 से लेके 15, अभी मैंने बताया 0 से लेके 15। अब 0 से लेके 15 तक अगर आपको जाना है तो मतलब आपको 16 लोकेशन का अरेंजमेंट होना चाहिए। अब 16 कम मिलेगा, अगर आपका 2 बिट हुआ तो 2 की पावर 2 मतलब 4 होता है, 3 बिट हुआ तो 2 की पावर 3 मतलब 8 लोकेशन, 0 से लेके 7 तक। सही है। अगर आपका 4 बिट हो गया तो 2 की पावर 4 मतलब 16 लोकेशन, मतलब 0 से लेके 15 तक। सही बात है।
तो हेक्सा में 0 से लेके 15 तक मतलब 16 लोकेशन है, मतलब कितनी बिट होना कंपलसरी है? 4 बिट का होना कंपलसरी है। सही बात है। तो मतलब आपका कंप्यूटर का जो डाटा होता है या कंप्यूटर जो वर्क करता है वो 4 बिट के कॉम्बिनेशन में वर्क करता है। किसमें? 4 बिट के कॉम्बिनेशन में वर्क करता है। तो मतलब अगर आप बात करोगे तो यहां से अगर इस 4 बिट, अगर इनमें से मैं ये 4 बिट को पिक कर लूं तो ये 4 बिट का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है? बाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? बाइट कहलाता है। तो अब माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा ना कभी भी। कोई बिट बोलेगा तो समझ जाओगे ना बिट क्या है, कोई बाइट बोलेगा तो समझ जाओगे ना बाइट क्या है, कोई वर्ड बोलेगा तो समझ जाओगे ना वर्ड क्या है। क्लियर है नहीं है? तो ये सारी, ये कंप्यूटर की भाषा में आप लोगों के कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए कि बिट का क्या मतलब है, बाइट का क्या मतलब होता है और एक वर्ड बोलने का क्या मतलब होता है। बिल्कुल क्लियर है ना? ओके, अब ध्यान से समझना, एक एक बात को देखो जरा ध्यान से। ओके, तो सबसे पहले अब मैं आपको कुछ रिप्रेजेंटेशन बना देता हूं हेक्सागोनल का क्या बिहेवियर होता है, ठीक है ना? ओके, तो देखो एक बिहेवियर है हमारा बाइनरी बिहेवियर, ठीक है ना? और एक होता है हेक्सागोनल जिसको मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं, ठीक है, लिखने के लिए। अब ये जो होता है, और एक है आपका क्या, और यहां पर मैं लिख देता हूं डेसिमल, ठीक है। अब मैं कितना, एक बाइट को यूज करने वाले हैं, 4 बिट का मैं यूज में लेने वाला हूं, तो 4 बिट में डेसिमल कहां से कहां तक पहुंचेगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और मैं आगे लिख दूंगा, ठीक है, 9 10 11 12 15 तक पहुंचेगा पूरा। सही है? ओके, तो इसको हेक्सा में कैसे लिखूंगा? हेक्सा का मतलब होता है 4 का कॉम्बिनेशन, है ना? हेक्सा में 0 को 0 लिखा जाता है, 1 को 1 ही, 2 को 2, 3 4 5 6 7 8, यहां तक कोई अलग नहीं है, दोनों के दोनों सेम होते हैं। 4 बिट का यूज करके मुझे 0 बनाना है, क्या लिखूंगा बाइनरी में? बताओ, 0 0 0 0। सही है? आप बोल रहे हो सर 3 लैंग्वेज क्यों बता रहे हो? ध्यान से सुनना, जब हम कोडिंग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कोडिंग। कोडिंग जानते हो ना? माइक्रो प्रोसेसर में जब हम कोडिंग करते हैं, सही बात है, तो उसमें जो लैंग्वेज यूज लिखते हैं, लिखने में जो लैंग्वेज, कोडिंग में जो लिखने में, जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो वहां पे लिखने में जो लैंग्वेज यूज में लेते हैं वो लैंग्वेज होती है हमारी ये वाली। सही है? हम जो समझते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, हम जो बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना 10 20 50 60, सही है, वो लैंग्वेज होती है हमारी ये वाली डेसिमल। भाई हम तो गिनती ही पढ़ते हैं ना 1 2 3 4, सही है? ओके, और कंप्यूटर के अंदर जो लैंग्वेज यूज होती है वो लैंग्वेज यूज होती है ये वाली बाइनरी। समझ गए? तो मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया है ना? तो कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा ना? बिल्कुल सही है। 0 को लिख दिया, ये 1 को क्या लिखूंगा? 0 0 0 1। समझ गए ना? लिखना तो आप जानते ही होंगे अच्छे से। ओके, 2 क्या होता है? 0 0 1 0। 3 क्या होता है? 0 0 0 0 1 1। 4 क्या होता है? 0 1 0 0। 5 क्या होता है? 0 1 0 1। 6 क्या होता है? 0 1 1 0। ओके, 7 क्या होता है? 7 होता है 0 1 1 1। ओके, और 8 क्या होता है? 8 होता है 1 1 0। सही बात है ना? बताओ, इनको लिखने में कोई कंफ्यूजन है आपको? सर ये तो आपको पहले से याद है, अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना। क्लियर है? 8 के बाद आगे की बात करते हैं हम लोग कि सर 9 10 को कैसे लिखूंगा। ओके, तो देखो ये हो गया आपका बाइनरी, यहां पे ये हो गया आपका हेक्सागोनल वाला, और ये हो गया आपका डेसिमल, ठीक है? तो आपका 8 तक हो गया था। ओके, इसमें हो गया 9, इसमें भी इसको 9 ही लिखते हैं, है ना? डेसिमल में हम लिखते हैं 10, लेकिन हेक्सागोनल में हम 10 नहीं लिखते। 0 to 9, 10 को हम लिखते हैं ए। आप समझना ध्यान में, 10 को हम क्या लिखते हैं? ए। डेसिमल में हम जिसको लिखते हैं 11, इसमें लिखते हैं बी। जिसको हम लिखते हैं 12, उसको लिखते हैं सी। जिसको हम लिखते हैं 13, उसको लिखते हैं हम डी। जिसको हम लिखते हैं 14 है, वो हो गया आपका ई। और जिसको हम लिखते हैं 15, वो होता है हमारा एफ। समझ गए? तो 4 बिट के लिए कहां से कहां तक होता है? 0 से लेके 15 तक, ठीक है? तो डेसिमल और हेक्सा में 0 से 9 तक तो सेम रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है? लेकिन हेक्सा में 10 को लिखते हैं ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को आपका ई लिखा जाता है और 15 को एफ लिखा जाता है। ये हो गया 4 बिट। अब 4 बिट बिट के फॉर्म में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बाइट का कॉम्बिनेशन आपसे पूछ लिया जाता है, और 4 बिट के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? एक बाइट बोलते हैं, एक सिंगल बाइट बोलते हैं। सही है ना? ओके, अब ध्यान से समझना, 9 को क्या लिखूंगा? क्या होगा? 8 आपका 1 0 0 था, ये 1 0 0 1 हो जाएगा। हो गया नहीं? देखो ये 2, ये कौन सी लोकेशन पे? ये हो गया 0 1 2 3। ये तो 1 का मतलब हो गया 2 की पावर 3, और ये हो गया आपका 2 की पावर 0, 2 की पावर 3 8 और 1 9 हो गया। सही है ना? जानते हो ये तो पूरा आप। ओके, ए को क्या लिखोगे? 10 लिखोगे, क्या हो जाएगा? 1 0 1 0। सही है? बी क्या हो जाएगा? 1 0
1 1। सी क्या हो जाएगा सर, ये तो आपका क्या हो गया 1 1 हो गया, तो इट्स 1 1 0 0। देखो जरा सी 12 बन रहा है क्या, 8 ये हो गया, 4 ये हो गया, ये तो 0 है सही, 8 और 4 12, सही है। डी क्या हो जाएगा 1 1 0 1 हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा सर 1 1 1 0 हो जाएगा। और एफ क्या होता है आपका, ये होता है आपका चारों की वैल्यू अगर 1 1 1 हो जाए तो वो किसके बराबर होता है, एफ के बराबर होता है। ये होते हैं आपके 4 बिट के कॉम्बिनेशन। क्या होते हैं 4 बिट के कॉम्बिनेशन। क्लियर है कि नहीं है? अरे कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। ओके, अब जरा ध्यान से सुनना। देखो अगर मान लो मैं बात करूं किसकी, एक डाटा बस की, किसकी बात करूं, एक डाटा की, तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा जो डाटा होता है वो डाटा कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 8 बिट का। और हम जो रिप्रेजेंटेशन में यूज में लेते हैं, प्रोग्रामिंग में जो लैंग्वेज यूज लेते हैं, वो लैंग्वेज होती है हमारी कौन सी, हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल कहां से कहां तक चलती है, 0 से लेके 15 तक, समझ रहे हो ना। अब 0 से लेके 15 तक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कितने बिट चाहिए सर, 4 बिट चाहिए। और 4 बिट के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करो। अब मतलब हम बाइट का यूज ले लेके हम क्या करेंगे, वर्ड का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। ओके, और डाटा जब अंदर जाता है तो ये तो आ गया आपका वर्ड की लैंग्वेज लिखना। डाटा जब अंदर जाता है तो इसी डाटे को हम 8 बिट में किस तरीके से लिखते हैं, बाइनरी के फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में, बाइनरी के फॉर्म में। बाइनरी के फॉर्म में अंदर कंप्यूटर में। और जब हम लिखते हैं, प्रोग्रामिंग बनाते हैं, तो वहां पे हेक्सागोनल यूज लेते हैं। अब देखो डाटा कैसा होता है, जैसे 8 बिट का मैंने कोई भी डाटा लिखा, कोई भी लिख देता हूं मैं, कोई वर्ड लिख देता हूं 8 बिट का, ठीक है। देखो मान लो मैंने लिख दिया ये कोई डाटा है 1001 0101, ठीक है ना। ओके, अब पहली बात तो क्या होगा, ये एक 8 बिट है ना, तो ये पूरा का पूरा एक वर्ड हो गया, 8 बिट है। अब इसको, ये एक डाटा है, इस डाटा को मुझे कंप्यूटर में भेजना है, सही है, इस डाटे को मुझे कंप्यूटर में भेजना है। तो पहली बात तो जब मैं इसे, पूरा का पूरा बाइनरी है, देख लो 0 और 1 के अलावा कुछ दिख रहा है आपको, नहीं, तो 0 और 1 दिख रहा है। अगर 2 ही पॉइंट्स दिख रहे हैं, या तो 0 या 1, मतलब ये कैसा है, बाइनरी है ना। बिट समझ गया, बाइट समझ गए, 2 बाइट है इसमें। आप बोल सकते हो यहां से यहां तक 4 का कॉम्बिनेशन ये हो रहा है, 1 बाइट ये है और 1 बाइट ये है, सही है ना। ओके, अगर आप इसे लैंग्वेज में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे भाई, जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो लैंग्वेज में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो हेक्सागोनल में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे सोचो, 1010 कितना बना रहा है ये, बताओ कितना बना रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका 1 है ना, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, 4 ये हो गया, 1 ये हो गया, मतलब ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल इसका मतलब ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ओके, ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो गया 1, ये दोनों तो 0 0 है, ये कितने को, 2 की पावर 3, मतलब ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 और 1 ये कितना हो गया, 9 हो गया, मतलब ये किसको दिखा रहा है हेक्सागोनल में, 95 में। जब आप वर्ड लिखोगे तो प्रोग्रामिंग में इसको कितना लिखोगे, 95 लिखोगे, सही बात है कि नहीं है। ओके, अगर ये ज्यादा हो जाता, ठीक है, जैसे ये तो आपका एक नॉर्मल हो गया। ओके, मान लो मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं, उसको कितना लिखोगे आप बताना जरा, 1101 एंड इट्स योर 1001। ओके, ये तो सेम ही हो गया, चलो कोई बात नहीं। ये 4 बिट का हो गया, तो इसको क्या लिखोगे सर, दैट्स माई 9। इसको कितना लिखोगे बताओ जरा, ये हो गया 1 है, ये 2 की पावर 1 मतलब 2, ये 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 और 1 5, और ये कितना होता है 8, तो कितना हो गया ये हो गया आपका 8 + 4 + 1, बताओ कितना हो गया, 8 और 4 12, 12 और 1 13, सही है ना। अब 13 को आप किससे लिखते हो, 13 को लिखते हैं हम डी से, 14 को लिखते हैं ई से, 15 को लिखते हैं एफ से, सही है। तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे हम डी, क्योंकि हम हेक्सागोनल में 13 नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये है आपका D9 है ना, और ये आपका कितना है, ये है आपका 95, समझ गए। इसको लिखूंगा मैं 95, इसको लिखूंगा मैं D9। ओके, तो ये जो पूरा का पूरा होता है ये कहलाता है आपका डाटा। क्या कहलाता है आपका डाटा, सही है। एक चीज को ना थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आप लोगों को लग रहा होगा कि जैसे ही कुछ प्रोग्रामिंग की बात आती है सर थोड़ा ऊपर से बता देते हैं, है ना। वो इसलिए है क्योंकि आपका आगे का जो टॉपिक आएगा, पहले हम इसको पीएलसी को पूरा थोड़ा सा क्लियर करेंगे, उसके बाद में मैं आपको कंट्रोलर पढ़ाऊंगा, है ना। तो जब हम कंट्रोलर पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आप लोगों को इन सब बसेज के बारे में डीपली अंदर से बताने वाला हूं, है ना। तो वहां पे जब हम उसकी डीपली थोड़ा डिस्कशन करें तो उससे पहले आप लोगों को कम से कम इनके बारे में बेसिक नॉलेज या इनके बारे में थोड़ा ज्ञान होना कंपलसरी है कि बिट क्या है, बाइट क्या है, डाटा कैसे जाएगा, कौन सी लैंग्वेज है, किस तरीके से यूज में लेनी है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कंपलसरी है, सही बात है। तो फिर आप वहां पे जाके मेरे से नहीं पूछोगे सर यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, ये डी क्या है, ये एफ क्या है,
समझ में आ रहा है? तो वहां पे आप लोग मुझे डायरेक्टली बता पाओगे कि सर हाँ ये चीज ये है, ए इतने को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे मैंने ऐसे लिखा है तो इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। क्लियर है ना माइंड में? हाँ, तो ये चीजें अभी से आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाए इसलिए मैं यहां पे बता रहा हूं। ओके, अब समझना। तो यहां से अब कहानी चल रही थी हमारी डाटा बस की, समझ में आ गया? एड्रेस क्या होता है, डाटा क्या होता है और कंट्रोलर क्या होता है। पहले भी मैंने डायग्राम में आपको एक क्लियर करवा दिया था। देखो, तो बसेज क्या होती है? बसेज आर द ग्रुप। यार ऐसा समझ लो, ये बस है ना, इसको आप ऐसा समझ लो कि आपकी एक नॉर्मल बस है ना? किसी सिटी में कोई बस चलती है आपकी, क्या होता है, सिटी में से पहले वो जाती है ना, हर एक स्टॉप पे रुकती है, वहां से सवारियों को बिठाती है, उसमें बहुत सारी सवारियां होती है, उन सवारियों को वो लेके जाती है। सही बात है कि नहीं है? तो बहुत सारी सवारियां हैं जिनको अलग अलग जगह पे जाना है, उन सबको वो क्या कर रही है, लेके जा रही है अपने स्थान पर, गंतव्य स्थान मतलब जहां पे उनको पहुंचना है, अपने घर पे जहां पहुंचना है उनको वहां पे पहुंचाने का काम कर रही है। मतलब बस क्या करती है, एक जगह से लोगों को पिक करके उनको दूसरी जगह पे पहुंचाती है जहां उन्हें जाना होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने एड्रेस पे उन्हें पहुंचाती है। तो बस इज ए ग्रुप ऑफ वायर या ग्रुप ऑफ सिग्नल, बहुत सारे लोग होते हैं ना उसके अंदर, तो ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने घर पे पहुंचना चाहते हैं उनको ले जाने का काम करती है एक बस। समझ में आ रहा है? तो बस क्या है, एक ग्रुप ऑफ वायर है। बस क्या है, एक ग्रुप ऑफ वायर है, ग्रुप ऑफ कंडक्टर एंड द कम्युनिकेशन विद इन द पीएलसी बाय बाइनरी एंड कंसिस्ट ऑफ 0 and 1। समझ गए? बिल्कुल सही है ना? मतलब बस जो होती है एक ग्रुप ऑफ वायर है, एक ग्रुप ऑफ सिग्नल्स को वो लेके जाती है और वो ग्रुप ऑफ सिग्नल्स जाते हैं कहां पे, पीएलसी के अंदर। पीएलसी जो वर्क करता है वो करता है बाइनरी के ऊपर। तो बाइनरी में दो ही फॉर्म होते हैं, दो ही आपके क्या होते हैं, बिट होते हैं, 0 होता है और 1 होता है। समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आई होगी। चले आगे, बिल्कुल सही है। ओके, तो द ग्रुप ऑफ 0 and 1 इज कॉल्ड वर्ड। क्लियर है? मतलब अगर 0 और 1 से मिला के अगर आपने एक पूरा ग्रुप बना दिया, जैसे मैंने लिख दिया 0 0 1 0 1 0 0 0 1, ये एक मैंने लिख दिया। क्लियर है? तो 0 0 1 को मैंने लिख दिया कई बार। सही बात है? तो ये एक पूरा का पूरा एक क्या बन चुका है, वर्ड बन चुका है। क्या बन चुका है? पूरा का पूरा एक वर्ड बन चुका है। चले आगे। टाइप ऑफ बसें कौन कौन सी होती है, देखो बताने की जरूरत नहीं है। डाटा बस होती है एक, तो सही है सर। डाटा बस इज 8 बिट, ये ध्यान रखना है ना कि डाटा बस जो होती है वो कितने बिट की होती है ना? ये चीजें क्लियर रखना माइंड में। ओके, डाटा बस इज 8 बिट बाई डायरेक्शनल। डाटा बस इज 8 बस बाई डायरेक्शनल एंड सेंस डाटा टू द वेरियस सिस्टम ऑफ द एलिमेंट। देखो ध्यान से सुनो, दो चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं, ध्यान से समझना। देखो, आपका पीएलसी है, सही है ना? अब पीएलसी में क्या क्या काम हो रहा था उस चीज को आपको पता है। क्या काम हो रहा था सर? पीएलसी था, जैसे हमने स्मोक डिटेक्टर की बात की थी, तो पहले पीएलसी में हम लोगों ने कंप्यूटर से प्रोग्राम बना दिया था, है ना, कि जैसे ही धुआं को देखो तुम्हें क्या बजाना है, अलार्म बजाना है। सही है ना? तो पहले आप लोगों ने उसमें प्रोग्राम बनाया, मतलब पहले आप लोगों ने उसमें डाटा डाला है, डाल दिया डाटा। तो डाटा जैसे ही आपने एंटर किया, डाटा उसमें गया, तो डाटा को ले जाने का काम कौन करती है, डाटा बस। तो डाटा बस वहां से लेके गई, ले जाके पीएलसी में उसने स्टोर कर दिया। ठीक है, ओके। अब स्मोक हुआ तो सेंसर ने सिग्नल भेजा, तो सेंसर ने एक डाटा फिर भेजा किसके पास में, पीएलसी के पास में। पीएलसी के पास में डाटा आया, फिर वो डाटा क्या करेगा, फिर वो डाटा को आपका जो मेमोरी वाला डाटा है उससे मैच करेगा। अगर वो डाटा सही है कि हाँ भाई स्मोक वाकई में हो रहा है, तो वो आउटपुट में सिग्नल प्रोवाइड करेगा। सही बात है? मतलब डाटा बस जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह डाटा को लाने और ले जाने का काम करती है ना। कंप्यूटर को डाटा देती है, कंप्यूटर से डाटा लेती है पीएलसी के लिए। सही बात है नहीं है? इनपुट से डाटा लेती है, आउटपुट को डाटा देती है। सही बात है? तो ये डाटा बस जो होती है वो दोनों काम करती है, इनकमिंग का काम करती है, आउटगोइंग का काम करती है। क्लियर है नहीं है? सही है। लेकिन जो एड्रेस बस होती है ये क्या करती है, एड्रेस बस जो होती है वो इनकमिंग आउटगोइंग नहीं करती। एड्रेस बस का क्या मतलब है कि आपने यहां से बोला कि मुझे मेरे घर पहुंचना है, मुझे मेरे घर पहुंचना है। देखो दो चीजें हैं, जैसे सपोज देट आप यहां रह रहे हो लखनऊ में, है ना। अब आपको क्या चाहिए, आपका मोबाइल फोन खराब हो गया, ठीक है, किसी ने आपको इंफॉर्मेशन दी कि आपके घर पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो आपको क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, वहां से डाटा चाहिए। ओके, तो आपने सुबह की बस पकड़ी, वहां पे गए, या सपोज देट आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो घर पे थे, डाटा आपका घर पे था, आपने बस पकड़ी, यहां से घर गए, घर से डॉक्यूमेंट्स उठाए, उठा के वापस आ गए, क्योंकि काम तो आपका यहां पे है। समझ में आ रहा है ना? तो आप गए भी, आप आए भी, अपना डाटा लेने के लिए। सही बात है? ओके। दूसरा काम क्या हो सकता है, मान लो दिवाली की छुट्टियां मनानी थी, घर जाना था, तो आपको एड्रेस पे पहुंचना है, आपको एड्रेस पे सिर्फ
पहुंचना है वहां पे, तो आपको एड्रेस लोकेट करना है कि मुझे कौन सी जगह जाना है, समझ में आ रहा हो? तो आप यहां से वहां गए, सही बात नहीं है? वापस लाने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, कोई चीज लेने नहीं गए हो तुम वहां पे सेलिब्रेट करने गए हो, सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। यहां से कुछ ले जाना था, वहां ले जाके देना था, बस वहां पे दिया और तुम्हारा काम खत्म। वही पिज्जा डिलीवरी बॉय वाला, भाई आपने पिज्जा ऑर्डर किया, अब पिज्जा डिलीवरी बॉय आपका पिज्जा लेके आया है, लाके आपको दे दिया है, सही बात है? अब वो डिलीवरी बॉय कहीं भी जा रहा हो, वापस दुकान पे जा रहा हो या जाके किसी गली के नुक्कड़ पे बैठा हुआ हो, अब आपको मतलब है क्या उससे? नहीं है। तो एड्रेस बस जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक बार एड्रेस तक पहुंचा, काम खत्म, वहां से वापस कुछ नहीं ले जाना उसको, सही बात है? जबकि डाटा बस डाटा लाता भी है, डाटा ले जाता भी है, सही बात है ना? जैसे आपका क्या हुआ था, वो आया, लाके पिज्जा दिया और वापस उसने आपसे पैसे लिए, सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल करेक्ट बात है। ओके, तो डाटा बस जो होता है वो कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल। देखो जो पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हैं वो पॉइंट्स आपके वो है जो एग्जाम में डायरेक्ट फंसते हैं, ठीक है ना? तो दोनों चीजें याद रहेगी ना कि डाटा बस पहली बात तो 8 बिट का होता है, दूसरी बात बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों माइंड में क्लियर रहनी चाहिए। ओके, आगे चलो। एड्रेस बस देखो क्या हो कि द एड्रेस बस इज द, क्या बताया मैंने एड्रेस बस के बारे में? पहली बात कितने बिट का होता है? 16 बिट का होता है। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, क्लियर है ना? आगे ये क्या करता है? एड्रेस बस क्या करता था भाई? आपने बोला कि मुझे उस जगह पे पहुंचाना है, तो वो डाटा को अपने साथ ले जाके बोलेगा हाँ भाई यहां पहुंच जा, यहां जाके स्टोर कर दे, सही है ना? भाई आपने क्या बोला? आपने बोला यहां से आपने कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाया, आपने बोला मुझे सपोज दैट आपने कंप्यूटर में एक फाइल डाली है ना, आपको फाइल को सेव करना है, उसमें आप कॉपी पेस्ट मार रहे हो, तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा ओके एक फाइल आ रही है ना, तो पहले एड्रेस बस जाएगा, जाके पूरे सिस्टम को चेक करेगा, ओके जगह खाली है या नहीं है कहीं पे, है भाई? क्या होता है जब मान लो आप, मैं एक पीएलसी को छोड़ो, एक नॉर्मल एक कंप्यूटर का एग्जांपल लेता हूं। मान लो आपने कंप्यूटर में आपका एक पेन ड्राइव लगाया, वो पेन ड्राइव में कुछ डाटा है, उस डाटा को आप कॉपी करना चाहते हो कंप्यूटर में, लेकिन कंप्यूटर में स्पेस खाली नहीं है, पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो जैसे ही आप लगा के उसको कॉपी मारोगे, सपोज दैट आपकी फाइल बड़ी है, हाँ, तो कंप्यूटर हाईलाइट करके उसको दिखा देगा कि हाँ भाई ये फाइल बड़ी है, ये इसमें कॉपी नहीं हो सकती। तो उसने कैसे दिखाया? ये सोचा है आपने? उसने कैसे दिखाया? क्या हुआ? जैसे ही आपने पेन ड्राइव लगाया, एड्रेस बस ने क्या किया? एड्रेस बस ने पहले उसको चेक करता है कि ये इसका जो आप फाइल कॉपी करने जा रहे हो वो कितनी बड़ी साइज की है। उसने देखा कि इतनी बड़ी साइज की है, तो एड्रेस बस पहले जाएगी, डाटा को लेके नहीं जाती, पहले खुद जाती है, खुद जाएगी, जाके पूरे सिस्टम में देखेगी कि ओके कोई सी जगह कहीं पे कोई खाली है, कोई जगह इतनी बड़ी मेरे पास फाइल है क्या, कहीं पे मैं रख सकता हूं, सही बात है ना? जैसे कोई भी चीज आती है तो मम्मी घर में लाते ही सबके पहले क्या करती है? पूरे घर में देखती है कि इसको मैं कहां पे रख सकती हूं अच्छे से, सही बात है ना? यही करती है। तो एड्रेस बस जाके अंदर देखेगा, अगर उसे पता लग जाएगा ओके ये जगह खाली है और यहां पे ये इतनी मेमोरी या इतना साइज की चीज आ सकती है ना, तो बोलेगी ओके आने दो, यहां पे इसको सेट कर देंगे, सही बात है? तो पहले एड्रेस बस जगह देखती है कि है या नहीं है, तो लोकेशन को जो डिफाइन करता है कि इस जगह पे ले जाके स्टोर करना है या इस जगह से कोई चीज लेनी है, वो कौन डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है आपका एड्रेस बस। कौन डिफाइन करता है? एड्रेस बस डिफाइन करता है। ये 16 बिट का क्यों होता है और वो 8 बिट का क्यों होता है, ये मैं आपको कंट्रोलर में बताऊंगा डिटेल में, ठीक है ना? कि ये 16 बिट का क्यों लेते हैं, वो 8 बिट का क्यों लेते हैं। अभी ये ध्यान रखना कि डाटा बस 8 बिट का होता है और एड्रेस बस आपका 16 बिट का होता है, समझ गए? तो पहले जाएगा, लोकेशन को देखेगा, ओके ये जगह खाली है, फिर वापस जाएगा और फिर बोलेगा ओके वो जगह खाली है, फिर वो डाटा को लेके जाएगा और ले जाके स्टोर कर देगा, सही बात है ना? बिल्कुल ऐसी होती है प्रैक्टिकल लाइफ की कहानी। ओके, तो इसलिए ये 16 बिट का होता है, वन साइडेड होता है, पहली बार जाके एड्रेस देख के जाता है, फिर दोबारा आता है, तो ये डाटा बस की तरह काम करता है। इट्स कैरी द एड्रेस मेमोरी लोकेशन, क्या करता है? मेमोरी लोकेशन चेकआउट करता है। ईच वर्ड कैन बी लोकेटेड इन द मेमोरी एंड ईच मेमोरी लोकेशन हैज द यूनिक एड्रेस, सही बात है ना? है भाई, आपने कोई चीज रखी है, आप मम्मी से बोलो मम्मी वो चीज कहां रखी हुई है, वो तुरंत बोल देगी बेटा उस वाले कमरे में वो वाली जो अलमारी है ना, उस अलमारी के ऊपर वहां पे वो चीज रखी हुई है, जाके ले आ। परफेक्ट पता होता है कि नहीं पता होता है? क्योंकि वो लोग रखते हैं, चीजों का ध्यान रखते हैं। हम लोगों को तो पता ही नहीं है हमारे कपड़े भी कहां पड़े हुए पहनने होते हैं जब याद होती है, सही बात है। ओके, तो इस तरीके से एड्रेस बस का काम होता है। क्लियर है सारी बातें? ओके, चले आगे। ओके, देखो जरा ध्यान से, अगला होता है कंट्रोल बस। अरे नाम से ही क्लियर है भाई, कंट्रोल करना है, किसी भी चीज को
तो आप क्या करोगे, सिग्नल भेजोगे, ओके ये काम कर दो, तो उसने जाके इंफॉर्मेशन दी, ये काम करना है, तुरंत आपका काम हो गया। सही बात है नहीं है? तो किसी भी डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए आप जो सिग्नल देते हो वो कहलाती है आपकी कंट्रोल बस। जैसे आपको टीवी को चलाना है तो आप रिमोट यूज कर रहे हो, तो रिमोट एक तरीके से आपका एक इनपुट सिग्नल देने का काम कर रहा है, उसको आप कंट्रोल कर रहे हो। सही बात है नहीं है? तो ये एक डाटा इनपुट का काम कर रहा है। सही बात है? तो ये बसें भी क्या ले जाएगी, इंफॉर्मेशन ले जाएगी। इसके पास में भी क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। तो क्या है कि कंट्रोल बस कैरी दोज सिग्नल दैट आर यूज्ड बाय द सीपीयू for the controlling various operation. The control bus also carry the timing signal for the synchronization. सही बात है ना? अब देखो इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने बोला, मैंने आपको क्या बताया था, वाटर वाला एग्जांपल दिया था, याद है ना, कि पानी की टंकी से आपको पानी को पूरे मोहल्ले को सप्लाई करना है। तो वहां पे हम क्या करते थे, वहां पे हम सिस्टम को कंट्रोल करते थे। क्या करते थे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 6 से लेके 8 बजे तक मुझे क्या करना है, पानी सप्लाई करना है पूरे के पूरे मोहल्ले को, है ना। तो आप लोगों ने क्या किया, कंप्यूटर में टाइमिंग सेट कर दी, भाई 6 बजे सिग्नल जाएगा किसको, मोटर को, ठीक है, या 6 बजे सिग्नल जाएगा किसको, मोटर को नहीं, किसको, वाल्व को। क्या सिग्नल जाएगा कि ये 6 बजे सिग्नल जाएगा और वाल्व को पीएलसी क्या कर देगा, ओपन कर देगा। ठीक है ना, आपने प्रोग्रामिंग कर दी पीएलसी में कि 6 बजे वाल्व को ओपन कर देना है और 8 बजते ही वाल्व को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। सही बात है, मतलब आप क्या कर रहे हो, पीएलसी के द्वारा एक वाल्व को कंट्रोल कर रहे हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप सिग्नल भेज रहे हो। सही बात है ना। जैसे उसमें क्या होता था, जो आपका लेवल डिटेक्टर होता था, वो लेवल डिटेक्टर क्या करता था, वो सिग्नल भेजता था मोटर को कि कब मोटर को चालू करनी है और कब मोटर को बंद करनी है। सही बात है। तो कंट्रोल बस का लेना देना टाइमिंग से भी होता है कि कितनी देर बाद में कोई चीज को चालू करनी है, कितने समय के लिए चालू करनी है, कब चालू करनी है और कब बंद करनी है। समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या की जाती है, कंट्रोल कर ली जाती है एक प्रोग्रामिंग के द्वारा, एक पीएलसी की छोटी सी डिवाइस के द्वारा इन सबको क्या कर लिया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है। सही बात है। तो कंट्रोलिंग सिग्नल में टाइमिंग का बड़ा जबरदस्त रोल है और टाइमिंग को वो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब समझते हो ना। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे मैं चाहता हूं वैसे, जैसे डांस करते हैं हम लोग, है ना, जैसे दो लोग डांस कर रहे हैं तो दोनों अगर एक जैसा डांस कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली एक साथ दोनों स्टेप कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज मतलब एकदम जैसा ये कर रहा है वैसा का वैसा ही ये कर रहा है। सही बात है नहीं है। तो पूरे सिस्टम को टाइम के हिसाब से हूबहू सेट कर देना वो कहलाता है सिंक्रोनाइजेशन। तो टाइम के हिसाब से सिंक्रोनाइज करना मतलब जैसे जो टाइमिंग चला कि 6 बजे बोला 6 बजे ऑन होना है तो उसने तुरंत 6 बजे ऑन कर दिया। बोला मोटर इसको वाल्व को 8 बजे बंद करना है तो उसने तुरंत 8 बजे वाल्व को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो इसको बोलते हैं टाइमिंग का सिंक्रोनाइजेशन होना, कंट्रोलिंग पावर होना। क्लियर है नहीं है? ओके। तो ये तीनों बसेज आई थिंक आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। ओके, आगे चले। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, पीएलसी मेमोरी, मैंने पहले भी बात की थी आप लोगों से पीएलसी मेमोरी के बारे में। तो पीएलसी मेमोरी क्या होती है, पीएलसी मेमोरी दो तरह की होती है, रैम होती है और क्या होती है, रोम होती है। ये कौन सी होती है, ये होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी। कौन सी होती है, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होती है, ये होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। ये मेमोरी जो होती है वो एक तरीके से परमानेंट होती है, मतलब ये जो होती है ये बार बार चेंज नहीं की जा सकती, लेकिन ये वाली जो मेमोरी होती है ये बार बार चेंज होती रहती है। सही है ना। जब हम प्रोग्राम करके जो मेमोरी सेव करते हैं, भाई जब आप लोगों ने कंप्यूटर से प्रोग्राम किया और पीएलसी में उसे सेव कर दिया तो वो कौन सी मेमोरी में जाके सेव होता है, वो सेव होता है किसमें, रोम में। क्लियर है। और जो इनपुट से जो सिग्नल आता है, इनपुट से जो सिग्नल आता है वो कौन सी मेमोरी में आता है, वो आता है आपका किसमें, रैम में। किसमें आता है, रैम में। सही बात है ना। है आप कभी कंप्यूटर की दुकान पे जाते हो, आप क्या बोलते हो, कितनी रैम है इसकी, आप ये बोलते हो कितनी रोम है उसकी, नहीं कितनी रैम है इसकी। रैम का क्या मतलब है कि आप जब किसी चीज को स्टोर करोगे, है ना, बोलते हो ना कि इतनी रैम है इसकी, इतने हार्ड डिस्क है इसकी, इतनी जीबी का स्टोरेज है। सही बात है। तो वो रैम क्या होती है कि आप जब उसमें किसी चीज को स्टोर करोगे तो वो स्टोरिंग कितनी हो जाएगी, मतलब इनपुट सिग्नल के बारे में बात करेगा। सही बात है ना। तो आप आजकल दुकानों पे नहीं बोलते क्या कि भाई ये जो मोबाइल है इसकी इतनी रैम है
और इतनी एक्सपेंडेबल मेमोरी है। एक्सपेंडेबल मेमोरी का क्या मतलब है कि इतना तुम इसमें जो है अपनी चिप लगा सकते हो, या आपका जो होता है ना मेमोरी कार्ड उसमें लगा सकते हो, और लगा के इतने लेवल तक के मेमोरी कार्ड को ये क्या कर लेगा, मतलब एक्सेप्ट कर लेगा, है ना, हैंडल करने की कैपेबिलिटी इसके पास है। तो एक्सपेंडेबल मेमोरी बोलते हैं उसको हम, सही बात है। ओके, तो इसमें परमानेंट कौन सी होती है, रीड ओनली। देखो नाम से क्लियर है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो। ये रैंडम एक्सेस, ठीक है ना, कोई भी चीज आएगी तो रैंडमली इसको क्या कर लेगी, एक्सेस कर लेगी, तो नाम से ही क्लियर है ना। इसके अलावा ईपीरोम वगैरह वो सभी इसी का पोर्शन है, सही है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखना। चलो आगे देखो, तो वेरियस सॉलिड स्टेट मेमोरी यूज्ड इन द पीएलसी आर रैम, ठीक है, रोम। ओके, ईपीरोम, देखो ये एक नए वर्जन आ गए, ये ईपीरोम, ये रोम का ही पोर्शन है ना, रोम ही है ये। ईपीरोम हो गया, ईपीरोम हो गया, एनओवी रैम हो गया, आरओएम हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो है वो रैम और रोम के ही पोर्शन है। कंफ्यूज मत होना, अगर ये कुछ लिखा जाए तो ये कौन सी मेमोरी है, तो इसका बिहेवियर एग्जैक्टली रोम जैसा होगा, ये भी रोम के जैसा होगा, ये रैम जैसा होगा, ये रोम है ही, सही है ना। तो ये माइंड में क्लियर रहना चाहिए। दो ही तरह की मेमोरी होती है हमारे पास, एक होती है हमारे पास में रैम होती है, और दूसरी हमारी मेमोरी होती है रोम होती है। क्लियर ना, दो ही तरह की मेमोरी हमारे पास पाई जाती है, एक्चुअली दो ही तरह की मेमोरी होती है। ओके, अब आगे देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, इट्स योर रीड ओनली मेमोरी। जो मैंने बताया है वही सारा इसमें लिखा हुआ है, देख लो। इज द रीड ओनली मेमोरी गिविंग ए परमानेंट स्टोरेज, सही है ना। आरओएम क्या होता है, एक बार आपने प्रोग्रामिंग करके स्टोर कर दिया तो वो स्टोर होकर उसमें बैठा हुआ है, सही बात है ना। ओके, फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई आपने एक बार प्रोग्रामिंग करके पीएलसी में सेट कर दिया है ना, कि भाई जब धुआं आएगा तो तुम्हें डिटेक्ट करना है, तो वो स्टोर है। धुआं आएगा, सिग्नल अगर आया तो तुरंत उसको क्या कर देगा, ऑपरेट कर देगा, सही है ना। ओके, अगली चीज क्या है, रैम इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी विच यूज्ड फॉर स्टोरिंग द यूजर प्रोग्रामिंग एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा, सही बात है ना। भाई आपने जैसे क्या किया, भाई आप लोगों ने, आपके पास में कंप्यूटर है, आप लोगों ने डाला कि इसमें तुम्हें जो ये सेव करना है वो सेव करना है। भाई जैसे आपके पास में पीएलसी है, अब पीएलसी में सेंसर से डाटा आया, उसने डिटेक्ट किया, सिग्नल भेजा, तो वो सिग्नल का डाटा कहां जाके स्टोर होगा, तो वो जाके स्टोर होगा आपके रैम में। किसमें, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, सही बात है। और ये सिग्नल भेजेगा रोम को, रोम रैम से मैच करेगा, क्या वही वाला सिग्नल आया है कि जो जिसका मेरे पास प्रोग्राम है, बिल्कुल सही है। अगर वही सिग्नल आया तो इसको एग्जीक्यूट करो, है ना, इसको आउटपुट में बदलो, इसका रिजल्ट करो, इसको क्या करो, प्रोसेसिंग करो, सही बात है। प्रोसेसिंग यूनिट इसीलिए बोलते हैं सीपीयू को, कि वो क्या करती है, दोनों को कंपेयर करके उसका क्या कराती है, प्रोसेसिंग करवाती है, सही है ना। मेमोरी सब जो है ना वो सीपीयू के अंदर ही होती है ना। ध्यान रखना। ओके, तो दैट स्टेटस द इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड, बोला ना मैंने क्या, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का स्टेटस, इन सब के बारे में कौन बात करेगा, ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत होना। रैम का रिलेशन किस किस से है, देख रहे हो ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया डाटा स्टोर करने के लिए या आपके प्रोग्रामिंग के लिए, सही है ना। इनके लिए कौन डिसाइड होगा, रैम होगा। और रोम जो होता है वो आपने प्रोग्रामिंग करके जो परमानेंट स्टोर कर दिया वो है आपका रोम, वो वेरिएबल नहीं है, डिलीटेबल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप उसको हटाओगे तो पूरा का पूरा प्रोग्राम हट जाना है, सही बात है। ओके, तो वो चीज होती है। एंड वैल्यू ऑफ द टाइमर्स एंड द काउंटर आर द अदर इंटरनल डिवाइसेस स्टोर इन, समझ लो। रोम जो होती है वो आपकी प्रोग्रामेबल है, बाकी जितने भी जो काम होंगे, टाइमिंग का, काउंटर्स का, जितने भी जो काम है वो सारे कौन करेगा, रैम करेगा, है ना। तो दो ही मेमोरी है, रोम और रैम। कंफ्यूजन क्लियर?